आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये लेक्चर वैसे तो मेरा कोई खास करने का मन नहीं था, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी मैंने कहा चलो धर के गरियाते हैं, मजा आएगी। अभी करियाओ कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इसकी शक्ल देखो, ठीक है, खुद कबाड़ वाला लगता है, नो ऑफेंस टू कबाड़ीज, लेकिन दूसरों को बोल रहा है, सूर्य कुमार यादव को बोल रहा है। ये इनकी असलियत है, यही है ये एंकर। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं एंकर ने करेक्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश की एंकर ने, ठीक है, एंकर ने बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुस्कुरा ही रहे थे। सूर्य कुमार यादव को ये आदमी सुअर सुअर बोल रहा था, सुअर कुमार यादव, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक चीज, आज एशिया कप में क्या हुआ, कैसे हुआ भाई, कैसे भयानक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, इसकी बात करेंगे। और इनकी औकात अभी मैं आपको बताता हूं। बाकी आप एआई के शानदार कोर्स को आप अवेल करें। 1 साल की वैलिडिटी अगर आप 20 तारीख तक लेते हैं, 23 से इसकी क्लास शुरू हो रही है। टोटल 10 लेक्चर है, मात्र 300 रुपये का कोर्स है, एआई अवतार कोर्स है ये, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं फिर से बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब तक वो यहाँ पे आतंकवाद फैलाएंगे और जो जो लोग उनका सपोर्ट करेंगे ना, तो तुम राक्षस से कम नहीं हो, तुम गाली खाओगे। अगर भारत से दोस्ती करनी है तो आतंकवाद को हटाओ, लेकिन तुमको ये बात समझ में आएगी नहीं। तो यहां पे हैंडशेक कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई है, तो एक एक पहलू पे बात करते हैं। पहले जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, मोहम्मद यूसुफ खुद कन्वर्टेड है, ये आपको बता दूं। पहले हिंदू थे, फिर क्रिश्चियन हुए, उसके बाद फिर अब ये मुस्लिम हो गए। तो मोहम्मद यूसुफ जो है, यूसुफ यूहाना थे पहले, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को सुअर बोल दिया टेलीविजन पे, लाइव टेलीविजन पे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे इसने एक्सप्लेन किया, इसने माफ़ी नहीं मांगी, इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसने बोला कि देखिए, मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, कोई भी खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन जब इंडियन मीडिया और लोग इरफान पठान को क्या तारीफ कर रहे थे, जब शाहिद अफरीदी को बोला कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है, शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है, वो कुत्ता है ना। तो क्यों इस तरीके की चीज़ें, तो भैया शाहिद अफरीदी ऐसी बातें करता है। शाहिद अफरीदी तो खुद बोलता है कि जब 1947 में हमारे तो बाप दादा जो थे कबायली थे। शाहिद अफरीदी तो, हालांकि भी बाप दादाओं के ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया ना कि सब हिंदू ही होंगे, कन्वर्टेड है, तो खुद बोलता है ये। और ये बहुत कुछ बोलता है ये यहाँ पे शाहिद अफरीदी, ठीक है ना। ये कहता है कि अभी इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रैली निकाली थी, इससे पहले भी जब सेमीफाइनल, अभी लेजेंड्स लीग का जब फाइनल इंडिया में पहुंची थी तो इंडिया विड्रॉ कर गया था। तो जो शाहिद अफरीदी कहता है वो सही है, यहाँ पे इरफान पठान, लेकिन हमारे बाकी प्लेयर्स तो नहीं कहते इस तरीके की बातें, ठीक है। उनको ऐसी गाली देना, और देखिए सुअर जो है, आपको पता है ना कि इस्लाम में हराम है सुअर, ठीक है, एक ऐसा जानवर। भारत में तो भाई आपने अभी महाअवतार नरसिम्हा देखी, तो उसमें वराह अवतार है ना। इवन पिग इज रिगार्डेड एज गॉड इन इंडियन कल्चर, ये है हमारा सनातन, है ना। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, तो उसको बहुत ही गंदी नज़र से देखा जाता है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये हो सकता है कि भारत जो है भाई, इंडिया में जानवरों की पूजा की जाती है, हम नेचर की पूजा करते हैं। अगर आप वेदों को पढ़ें या अगर आप पुराणों को भी पढ़ें, तो जितने भी हिंदू गॉडेसेस हैं ज़्यादातर वो नेचर ही हैं, एक तरीके से वो नेचर की फोर्सेज है, वो यूनिवर्स हैं। तो एक तरीके से आप यूनिवर्स को समझोगे। अभी मैं बुद्धिज्म पे कल लेक्चर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, है ना। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में मतलब आप समझिए कि बहुत सुअरों को ना, मतलब बहुत ही निचली नज़र से, कि सबसे गंदा सबसे घटिया जानवर है, ठीक है। तो वो जो है मोहम्मद यूसुफ ने उस कंटेक्स्ट में देखे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहा है। अब उसके बाद इसने इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, बचपन में कहते थे ना लोग, जो कहता है वही होता है, तो वही चीज़ है। बताया कि किस तरीके से जो सुअर कुमार है, इसने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को इन्फ्लुएंस किया ताकि कोई हैंडशेक ना हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आदमी जो है मोहम्मद यूसुफ, इसको तो छोड़िए, ये पूरा मामला समझिए हुआ क्या है पूरी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम हैंडशेक की है ही नहीं, हाथ मिलाना कोई, भाई देखिए ये लोग रूल्स तो पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ गंवार, भूल जाइए। प्रॉब्लम है ईगो की। क्या हुआ भाई, भारत मैच जीता नहीं,
कुत्ते की तरह हराया इनको, सुअरों की तरह हराया इनको, ठीक है ना। तो ऐसा हराया। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रन बना लिए, 50-60 ही रन बनाने चाहिए थे। उसके बाद इंडिया के भी पता नहीं 3 विकेट कैसे गिर गए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हरा दिया। आगे भी हराएंगे, अभी फिर संडे को मैच है इंडिया पाकिस्तान का। बात हैंडशेक की नहीं है, बात यह है कि ये हैंडशेक करने के लिए खड़े हुए थे, भारत ने बेइज्जती कर दी, पहली बात। दूसरी बात, जो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, क्योंकि इससे पहले सूर्य कुमार यादव को ना क्रिटिसाइज किया जा रहा था। प्लेयर्स की गलती नहीं, याद रखिएगा, बीसीसीआई पॉलिटिशियन को गरियाई, अगर आपको गरियाना हो किसी को, ठीक है, कि वो मैच करवा रही है पैसे के लिए, प्लेयर्स की गलती नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव जब शुरुआत हुई थी, तो आपको पता है कि सलमान आगा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट, तो हाथ नहीं मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन ग्रीट किया था मोहसिन नकवी और सलमान खान, तो इसमें काफी बवाल हुआ था। मैच के बाद क्या हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव विक्टिम्स पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। और ये क्योंकि इसलिए भाई, आप इतने बड़े पोडियम से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही भारत जीता, तो सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि मैं पहलगांव विक्टिम्स के साथ खड़ा हूं, और ये जो जीत है ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के नाम है, राइट। गौतम गंभीर ने भी सेम चीज बोली, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला। ये इनको चुभी है, ये अगर जीतते, ये जीत नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अब अगर मान लीजिए, वैसे तो आगे नहीं जीतेंगे, तो देखिएगा पाकिस्तान क्या क्या बोलता है, ठीक है। भारत ने पहली बार, आज तक पहली बार ऐसा हो जब भारत ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए। इनके तो अगर ये भारत को हराते तो हर वक्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यही शाहिद अफरीदी, ठीक है, इनका एक और सुअर, ये शाहिद अफरीदी यही बोलता है कि कश्मीर से भी याद करिए, कश्मीर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो हम सबको पता है कि किस तरीके की इनकी मेंटालिटी है। तो बात यहीं पे आ गई है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमला, तुमने अब तो हमको हराया, और क्योंकि हमको तो बोलने का मौका मिला नहीं, भाई पाकिस्तान कैसे बोलते, वो जीता तो है नहीं, तो आप बोल ही नहीं सकते, किस मुंह से बोलोगे आप। अगर आप जीतते तो बोलते भी, लेकिन आप तो जीते ही नहीं हो ना, तो आपको तो बोलने का मौका मिला नहीं। और भारत जो उसने मौके का मजेदार फायदा उठा लिया, भारत ने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव, और अभी भारत हराएगा तो फिर बोलेगा। अब मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से बात की, क्योंकि ये वो पहले बोले आईसीसी से कि एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाओ, और इन्होंने ये बोला कि देखिए अगर आप एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाते हो तो हम पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। अबे हो जाओ, अभी हो जाओ भाई। बीसीसीआई ने यही बोला कि भाई हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, मत खेलो भाई क्रिकेट, कोई जरूरत नहीं, तुम ही मरोगे, तुम्हारे वैसे भी पैसे की क्रंच और खत्म हो जाओगे तुम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम बैकआउट कर लेंगे। आईसीसी ने बोला कर लो, जाओ मरो। आईसीसी ने इनकी अपील को रिजेक्ट कर लिया, लेकिन अब यूएई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं आए। आज मैच है पाकिस्तान यूएई का, खेलेगा पाकिस्तान, यू टर्न मारा है उसने। ये नौटंकी है, ये एक नंबर के दोगले लोग हैं, इनकी औकात नहीं है, ठीक है। इनको पैसे की भूख है, पैसे की भूख है इनको मेरे भाई, पैसे के लिए मरते हैं ये। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एशिया कप से ये दूर, अबे कोई गली मोहल्ले का भी क्रिकेट खेल रहा होता तब भी ये बाहर ना होते, ठीक है। यू टर्न मारा, आज खेलेंगे ये मैच। अगर औकात है, हिम्मत है, तो विड्रॉ करो ना। भारत ने किया था लेजेंड्स लीग से, ठीक है, कर लिया था भारत ने, जो भी हो करो विड्रॉ। नहीं करेंगे, खेलेंगे आज मैच। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी ने बात की। अब अभी जो संडे को मैच है, आप ये मान के चलिए अगर ये हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे। आप ये, और अगर पाकिस्तान गलती से भी जीत गया तो फिर देखिएगा कि ये लेवल, ये कहां बातों की जो, और बहुत कुछ होने वाला है संडे में, बहुत कुछ हो सकता है। फील्ड पे भी कुछ करे पाकिस्तानी प्लेयर्स, दे कैन डू एनीथिंग। पागल तो ही है, पता चला भैया देख लो, चेक वेक कर लो, बम बम बांध के आ जाओ, कुछ कहीं पे भी फट सकते हैं ये। तो इसीलिए बता रहे ना कि अगर ऐसा होता है तो शहबाज शरीफ से बात की, अब ये मैच खेल रहे हैं, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी। अच्छा एक और आइडिया बताता हूं, अरे मूर्ख आदमी, तुम बॉयकॉट, अबे तुम्हारे एसीसी का चेयरमैन है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल करवा रहा है, आईसीसी नहीं करवा रहा है। तो एसीसी के चेयरमैन कौन है, मोहसिन नकवी। तुम उल्टा अपने आप को ही गरिया रहे हो कि भैया ये नहीं हो, तो भैया तुम ही तो सब कर देख रहे हो, और कौन है ऊपर से। अभी इस मैच के जो रेफरी होंगे वो रिची रिचर्डसन होंगे, एंडी पायक्रॉफ्ट रेफरी नहीं। लेकिन जैसे ही हुआ तो एंडी पायक्रॉफ्ट ने शुक्रिया बोला आईसीसी और जय शाह का, इन दोनों का शुक्रिया। चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है।
जिस तरीके की लैंग्वेजेस मदन लाल ने बोला, देखिए मदन लाल और देखिए अब शोएब अख्तर जो है उन्होंने भी इस तरीके से हैंडशेक स्नैप जो है ना, बहुत मतलब हैंडशेक जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, आप समझ रहे हो। तो मदन लाल ने भी बोला कि ये पाकिस्तान के लोगों का कैरेक्टर दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि सारे पाकिस्तान के लोग ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि भाई लोगों से हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, जो भी हो, भारत प्यार का देश है, वो नफरत नहीं करता किसी से। लेकिन ये देख रहे हो कि इस तरीके की हरकतें जो है वो की जा रही हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, मोहम्मद यूसुफ को कोई पूछता भी नहीं, लेकिन क्योंकि अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, रिकॉर्ड्स हैं इनके पास, इसलिए इनको पूछा जा रहा है, इसीलिए इनकी बात की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए सुपर 4 जो है वो 20 तारीख से शुरू होंगे, है ना। जो दूसरा ग्रुप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट करता हूँ, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बहुत मतलब ऐसा लगता है दूसरा इंडिया है वो। तो कल अफगानिस्तान हार गया बांग्लादेश, मैं चाहता था बांग्लादेश बहुत बुरा हारे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। श्रीलंका से मैच देखेंगे, तो ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन देखिए वैसे तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया को जाना ही नहीं था एशिया कप में। अब गए हैं तो भैया हम यही उम्मीद करेंगे कि संडे को जीते और इससे भयानक जीते। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप एआई के कोर्स को अवेल करें। अगर आप 20 से पहले यानी कि परसों से पहले इस कोर्स को अवेल करते हैं, नरसों से पहले नहीं अरे यार आज तो 17 तारीख है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।